यह जानकर हैरानी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में ओवरहेड लाइन से इकट्ठा की हुई पावर पहिए के माध्यम से फ्लो होने के बाद पटरी की ग्राउंडिंग केबल में पहुंचती है। 3 फेज वाले पावर कन्वर्जन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और जिग जैग ओवरहेड लाइन, ये सभी इलेक्ट्रिक ट्रेन के तकनीकी को काफ़ी अनोखा बनाते हैं। आइए सबसे सिंपल पॉसिबल डिजाइन से शुरू होने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन के पीछे के सभी इंजीनियरिंग रहस्यों को समझते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन का सबसे सिंपल वर्जन यहाँ दिखाया गया है। यहाँ एक सिंगल स्लाइडिंग वायर ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिक पावर इकट्ठा करती है। यह पावर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को दी जाती है। इंडक्शन मोटर का रोटर व्हील से जुड़ा होता है। सर्किट को पूरा करने के लिए इंडक्शन मोटर का दूसरा टर्मिनल जमीन से संपर्क में होता है। जमीन से ये संपर्क इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वायर को पहले व्हील से एक्सल ब्रश के जरिए जोड़ा जाता है। व्हील हमेशा पटरी के संपर्क में रहता है और पटरी इस तरह जमीन से संपर्क में रहती है, जैसे कि दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ओवरहेड लाइन से जमीन पर करंट कैसे पास होता है। यह पहले इंडक्शन मोटर, फिर एक्सेल ब्रशेस, फिर पहिया और अंत में पटरी और जमीन से होकर गुजरता है। जब करंट पास होता है तो इंडक्शन मोटर का रोटर पहियों के साथ घूमता है और ये आगे बढ़ेगा। अगला ग्राउंडिंग सर्किट पिछले एक से बहुत कम दूरी पर होना चाहिए, तभी इसका सर्किट कंप्लीट होगा। अब कुछ एक्सेल ब्रश के डिटेल्स देखते हैं। एक्सेल ब्रश को घूमने वाले पहिए में फिट किया जाता है और इस प्रकार कार्बन ब्रश के माध्यम से पहियों में करंट ट्रांसफर किया जाता है, जो व्हील एक्सेल से जुड़ी डिस्क पर स्लिप होते हैं। फिर से ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का एक सबसे सरल वर्जन है। आइए अब इस डिजाइन में सुधार करें और अपनी ट्रेन को और ज़्यादा फंक्शनल बनाएं। ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला वोल्टेज 25 किलो वोल्ट है, जो एक बहुत बड़ा वोल्टेज है। मोटर को चलाने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे 1000 वोल्ट से 3000 वोल्ट। इस कारण से हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। यह वोल्टेज को काफ़ी कम कर देता है। ओवरहेड लाइन से पावर सप्लाई शुरू में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से गुजरती है और यहाँ ग्राउंडिंग के कारण सर्किट पूरा हो गया है। ट्रांसफार्मर की एक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होगा और कम वोल्टेज पावर मोटर में सप्लाई किया जाता है। इतने हैवी ट्रेन को खींचने के लिए मोटर को एक हाई टॉर्क का सप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा टॉर्क कर्व यूनिफॉर्म होना चाहिए, भले ही मोटर का स्पीड अलग अलग हो। ये सारे रिक्वायरमेंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संभव नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर ये सारे रिक्वायरमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करेगा। उच्च एक समान टॉर्क आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए एक सही विकल्प है। इस मोटर को पावर देने के लिए 3 फेज वायर को खींचना एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली और अधिक मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। इसलिए सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदलने के लिए रेक्टिफायर और इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर सिंगल फेज एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है और फिर इन्वर्टर डीसी पावर को 3 फेज एसी पावर में परिवर्तित करता है। अब ये इंजन पटरी के ऊपर चलने के लिए तैयार है। अगर हम मोटर शाफ्ट और व्हील एक्सेल के बीच कुछ गियर रेशियो के साथ एक ट्रांसमिशन सिस्टम जोड़ते हैं तो हम टॉर्क आउटपुट को और बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट पर हमने जो इंजन बनाया है वो एकदम सही लगता है। हालांकि अगर हम इस इंजन से कई कोचेज को जोड़कर एक पूरी ट्रेन बनाते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमने जो सिंगल मोटर इंजन विकसित किया है उसमें इन कोच को खींचने के लिए सफिशिएंट पावर नहीं है।